अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्स एंड गायनाकोलॉजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एपिजियोटमी। यूनिट 9 डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस के 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन एंड इंटरनल कोडेलिक वर्जन। तो ऑप्स नर्सिंग का जो डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन का यूनिट है उसका टॉपिक नंबर 4 एपिजियोटमी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एपिजियोटमी क्या होती है, एपिजियोटमी हम क्यों देते हैं, कब देते हैं, किसको देते हैं और कैसे देते हैं। तो सारी डिटेल हम एपिजियोटमी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में भी लाजमी पूछा जाता है। और सेकंड के प्रैक्टिस में भी जब आप क्लिनिकल डिलीवरीज करवा रहे होते हैं तो उसके लिए भी आपको हर तरीका, हर टेक्निक एपिजियोटमी का अच्छे से पता होना चाहिए। एपिजियोटमी होता क्या है? एपिजियोटमी जो होता है वो हम जब डिलीवरी के टाइम पर पेरिनियम पर कट देते हैं तो इंसिजन, सर्जिकली इंसिजन देते हैं, उस इंसिजन को हम एपिजियोटमी कहते हैं। एपिजियोटमी डेफिनेशन अगर देखें तो आप प्लेन सर्जिकल इंसिजन ऑन द पेरिनियम एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर टू असिस्ट इन डिलीवरी। प्लेन सर्जिकल इंसिजन होता है जो हम पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल पर देते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में डिलीवरी को आसान करने के लिए। जब सेकंड स्टेज लेबर कब स्टार्ट होती है? जब सर्विक्स फुली डायलेट हो जाती है 10 सेंटीमीटर, तब से जो है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाती है। तो जब सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है जब बच्चे की क्राउनिंग हो रही होती है। क्राउनिंग कहते हैं जब हेड, बच्चे का जो हेड होता है वो हमें बिना पीवी किए, टच किए हमें वो वेजाइनल ओपनिंग पर नजर आ रहा होता है, उसे क्राउनिंग कहते हैं। क्राउनिंग हो रही हो और मदर को स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही हो, उस टाइम पर हम सेकेंड स्टेज में जो है पेरिनियम पर कट देते हैं और उस कट से डिलीवरी इजीली हो जाती है। It involves mucosa of vagina, perineal skin and bulbocarnivorous muscles of perineum। जो हम कट देते हैं एपिजियोटमी का, उसमें 3 चीजें कट होती हैं। एक वेजाइना की का म्यूकोजा, म्यूकोजा जो जितनी भी कैविटीज होती हैं हमारी बॉडी में, उन कैविटीज की जो लेयर होती है तो उस लेयर को म्यूकोजा कहते हैं। तो वेजाइना भी एक कैविटी है, एक कैनाल है, रास्ता है। तो वेजाइना के जो आपको पिंकिश अपीयरेंस नजर आ रही होती है वो वेजाइनल म्यूकोजा होता है। तो वेजाइना का म्यूकोजा कट होता है, पेरिनियम के मसल्स कट होते हैं और पेरिनियम के जो मसल्स होते हैं उन्हें हम बल्बो कार्निवोरस मसल्स कहते हैं। तो वो मसल्स और पेरिनियम की स्किन, ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं एपिजियोटमी के दौरान। ये देखिए, ये आपको ये जो एरिया दिख रहा है ये एरिया पेरिनियम का होता है, इसको हम पेरिनियम कहते हैं। तो ये यहाँ पेरिनियम पर मसल्स होते हैं, जब कट लगता है तो ऊपर से पेरिनियम की स्किन भी कटती है, पेरिनियम के मसल्स कट होते हैं और पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो वेजाइना का जो म्यूकोजा होता है वो भी कट होता है साथ में। इंडिकेशंस, किन कंडीशंस में हम एपिजियोटमी देते हैं? गुड साइज बेबी, अगर बच्चे का वेट ज़्यादा है, बच्चे का साइज ज़्यादा है और मदर खुद से नेचुरली तौर पर लेबर में आई हुई है, सर्विक्स डायलेटेड है, देन हम एपिजियोटमी देते हैं ताकि इंट्रोइटस को ओपन कर सकें और इजीली बच्चे को डिलीवर करवा सकें। प्राइमिंग ग्रेविडा वो फीमेल जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही होती है तो उनके मसल्स इतने अच्छे स्ट्रेचेबल नहीं होते, तो उन फीमेल्स को हम एपिजियोटमी देते हैं। लेकिन अब जो है बहुत कम प्रैक्टिस में है, अब कोशिश की जाती है कि प्राइमिंग ग्रेविडा को भी एपिजियोटमी ना दी जाए। लेकिन अगर पेरिनियल मसल्स अच्छे नहीं है, स्ट्रेच नहीं है या इंट्रोइटस छोटा है तो फिर देनी पड़ती है एपिजियोटमी। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में जब हम फोर्सेप लगाते हैं, फोर्सेप लगा के बच्चे को डिलीवर करवाना अगर पड़े तो फोर्सेप लगाने से पहले भी हम एपिजियोटमी देते हैं ताकि उस प्रोसीजर के दौरान इजीली बेबी डिलीवर हो जाए। शोल्डर डिस्टोशिया, शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब क्या है? डिस्टोशिया कहते हैं डिफिकल्टी को और शोल्डर तो शोल्डर होता है। तो जब बच्चा डिलीवर होता है
बच्चे का हेड बाहर आ जाता है, लेकिन जो बच्चे का शोल्डर होता है वो प्यूबिक सिम्फिसिस बोन के पीछे जाकर स्टक हो जाता है और डिलीवर नहीं हो पा रहा होता। इस कंडीशन को शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं। शोल्डर डिस्टोशिया, डिफिकल्टी इन डिलीवरी ऑफ शोल्डर इज कॉल्ड शोल्डर डिस्टोशिया। तो इस कंडीशन में भी हम फिर मैनवर्स परफॉर्म करते हैं, तो एपिजियोटमी देते हैं, परफॉर्म करते हैं शोल्डर डिस्टोशिया में। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, बच्चे की ब्रीच है, बच्चा ब्रीच डिलीवरी करवा रहे हैं, तो उसमें भी आप एपिजियोटमी देते हैं ताकि इजीली डिलीवर हो जाए। इंडिकेशंस आई होप आपको समझ आई होंगी। अब टाइमिंग पता होना चाहिए कि सेकंड स्टेज तो है, सेकंड स्टेज में तो हमारे पास 2 घंटे होते हैं, प्राइमरी के लिए, मल्टी के लिए 1 घंटा होता है। तो उसमें हमें किस टाइम पर हम जो है एपिजियोटमी दे सकते हैं, तो टाइम का पता होना चाहिए। व्हेन द पेरिनियम इज थिन एंड बल्जिंग विद द पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। ये कह रहे हैं कि क्राउनिंग तो होगी, लेकिन क्राउनिंग के साथ आप जब पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो पीवी एग्जामिनेशन में पेरिनियम जो है वो थिन होना चाहिए। आप जब पीवी एग्जामिन करेंगे, ये जो पेरिनियम आप फिंगर डालेंगे, फिंगर से इस पेरिनियम को स्ट्रेच करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये पेरिनियम थिन है तब आप कट देंगे, अगर ये पेरिनियम थिक आपको लगे, मोटा लगे, तब आप कट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप थिक पेरिनियम को कट लगाएंगे तो डीप एपिजियोटमी डीप चली जाएगी, ज्यादा टिश्यूज, ज्यादा मसल्स कट होंगे। लेकिन जब पेरिनियम थिन हो जाएगा और उस वक्त आप कट लगाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा डीप एपिजियोटमी नहीं जाती, वो इजीली रिपेयर भी हो जाती है। तो जब मदर को सेकंड स्टेज तो है, लेकिन सेकंड स्टेज में आपने ये 3 सिम्टम्स को देखना है। मदर को फुल जो है सीवियर वाली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आई हुई है। जब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आती है तो मदर पेरिनियम पर पुश लेती है, मदर का पुश पड़ेगा, बेबी का जो हेड होगा वो वेजाइना वॉल पर पेरिनियम के मसल्स पर प्रेशर डालेंगे, जिससे जो पेरिनियम के मसल्स होंगे वो थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। आपने ये नोट करना है, मदर की कॉन्ट्रैक्शन पीक पर हो, क्राउनिंग हो रही हो और पेरिनियम थिन हो। ये 3 पॉइंट आपने नोट करने हैं। जब ये कंडीशन हो तो उस टाइम पर आप एपिजियोटमी वो कट लगाते हैं, इंसिजन देते हैं। अगर आप मदर की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इंसिजन नहीं देंगे तो उसकी वजह से मदर को पेन भी हो सकता है। पेन की वजह से मदर मूव करेगी गलत तरीके से, तो वो जो कट आप दे रहे हैं वो आपका कट जो है वो गलत लग सकता है, ज़्यादा डीप जा सकता है, मसल्स कट सकते हैं। तो इसीलिए जब मदर को पेन आ रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, तो जब उस दौरान आप कट देते हैं तो मदर को ज़्यादा फील नहीं होता, पता नहीं चलता। तो ये थी टाइमिंग, इसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम टाइप्स की बात करते हैं एपिजियोटमी की। जो हम कट देते हैं, इस कट की भी 4 टाइप्स होती हैं। आप 4 तरीके से ये इंसिजन दे सकते हैं। सबसे पहला है मीडियो लेटरल। मीडियो का मतलब होता है मिड और लेटरल का मतलब साइड। सबसे पहले तो आपको वेजाइना की, वल्वा की, एक्सटर्नली आपको वल्वा की एनाटॉमी पता होनी चाहिए। ये देखिए, ये आपका पूरा पेरिनियल एरिया है और ये जो आपका जहाँ पर लिबिया मेजोरा आकर मिलते हैं, इस पॉइंट को हम फोरचेट बोलते हैं। क्लियर है? ये वाला पॉइंट आपका फोरचेट है और ये पूरा पेरिनियम है। तो मीडियोलेटरल सबसे फर्स्ट टाइप है मीडियोलेटरल। तो आपका जो ये फोरचेट वाला पॉइंट है ये मिड पॉइंट कहलाता है। देखिए बिल्कुल मिड में आ रहा है ना, ये मिड पॉइंट कहलाता है। इंसिजन इज गिवन डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ फोरचेट। तो ये कह रहे हैं जो मीडियोलेटरल होता है उसमें आप जो है इंसिजन देते हैं, मिड पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, मीडियो आप 1 सेंटीमीटर तक मीडियम स्ट्रेट लेकर जाते हैं, डाउनवर्ड लेकर जाते हैं और देन आप फिर लेटरली आउटवर्ड कर देते हैं। ये देखें मीडियोलेटरल में ये मीडियम है, मिड पॉइंट है फोरचेट का इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फोरचेट टू डाउनवर्ड एंड देन आउटवर्ड। ये वाली जो आपकी टाइप होती है ये
मीडियोलैटरल टाइप होती है। द कट में बी गिवन आइदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। जो कट है आप मीडियम से तो स्टार्ट लेते हैं, आपकी मर्जी आप उसे राइट साइड ले जाएं, आपकी मर्जी आप उसे लेफ्ट साइड ले आए, लेकिन जो आपने कट देना है वो कट आपका होगा 2.5 सेंटीमीटर का। 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। मीडियोलेटरल नाम से इंडिकेट करें, नाम नाम से ही आप याद करें, समझने की कोशिश करें। मीडियो मतलब मिड लाइन। मिड लाइन क्या है? ये फोरचेट से स्टार्ट होती है आपकी मिड लाइन। फोरचेट से स्टार्ट होगी आप फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ फोरचेट डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। आप मिड पॉइंट ऑफ फोरचेट से स्टार्ट लेंगे, डाउनवर्ड लेके जाएंगे, देन आउटवर्ड लेकर जाएंगे। सेकंड टाइप है वो हमारी है मीडियन और मिड लाइन। मीडियन या मिड लाइन दोनों आप कह सकते हैं। द इंसिजन इज गिवन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोरचेट एंड एक्सटेंड पोस्टीरियरली। जो मिड लाइन होती है या मीडियन होती है वो आप सेंटर ऑफ फोरचेट से स्टार्ट करते हैं और उसको बिल्कुल नीचे पोस्टीरियरली ही लेकर जाते हैं। ये कट भी आप द कट इज 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का बिल्कुल फोरचेट के पॉइंट से लेकर स्ट्रेट आप जो है बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड ले जाते हैं। ये मीडियन और मिड लाइन होती है। ये आप ज्यादा नहीं देते क्योंकि नीचे क्या है, एनस है और अंदर क्या है, रेक्टम है। तो मिड लाइन में, मीडियन में ये कॉम्प्लिकेशन होती है कि आप जब ये कट देते हैं, इंसिजन देते हैं, तो रेक्टल शीट, रेक्टम के भी कट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेक्टम रप्चर हो सकता है आपका, फिस्ट्यूला, रेक्टो वेजाइनल फिस्ट्यूला बन सकता है। आई होप आपको मिड लाइन समझ आई होगी। लेटरल, लेटरल इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम अवे अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोरचेट एंड एक्सटेंड्स लेटरली। इंसिजन आप स्टार्ट करते हैं अवे फ्रॉम 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिड लाइन। ये देखिए, ये आपकी मिड लाइन है फोरचेट वाली ना, फोरचेट वाली आपकी मिड लाइन है। आप इस मिड लाइन से 1 सेंटीमीटर अवे, दूर करके 1 सेंटीमीटर दूर करके आप लेटरली कट दे देते हैं 2.5 सेंटीमीटर का। कट आपने जितने भी देने हैं वो 2.5 सेंटीमीटर के ही देने हैं। इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 1 सेंटीमीटर अवे। आप इंसिजन स्टार्ट लेंगे, मिड पॉइंट से नहीं लेंगे, मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर दूर करके लेंगे। आपकी मर्जी, आप लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें, लेकिन 1 सेंटीमीटर दूर करेंगे और फिर उसे एक्सटेंड कर लेंगे लेटरली, उसको 2.5 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ आप अपने सीजर रखेंगे और उसको ले जाएंगे, चाहे लेफ्ट साइड लेकर जाएं चाहे राइट साइड। ये लेटरल होती है। ज़्यादा प्रैक्टिस में जो यूज़ होती है वो लेटरल टाइप यूज़ होती है क्योंकि ये इजीली रिपेयर हो जाती है। आप इजीली एनाटॉमी इसकी आप जब रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपको एनाटॉमी क्लियर होती है और इसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर की जाती है वो लेटरल एपिजियोटमी होती है। और फोर्थ टाइप है जे शेप। ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, 1% भी यूज नहीं होती, लेकिन थ्योरी में है तो आपको पता होना चाहिए। द इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ फोरचेट एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड देन पॉइंटेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड अलोंग 5 और 7 o'clock। इसमें भी आप जो है जे शेप एपिजियोटमी में जे तरह का शेप बना देते हैं। आप कट को स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल मिड पॉइंट से, फोरचेट के मिड पॉइंट से लेते हैं, या आप उसे इस तरह घुमा देते हैं, या आप इसे जो है इस तरह ले जाते हैं लेफ्ट या राइट साइड, या तो आप 5 o'clock की शेप बना देते हैं या फिर आप 7 o'clock की शेप बना देते हैं। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है, इस रिपेयर करना इजीली रिपेयर भी नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें ज़्यादा आती हैं। तो जे शेप जो एपिजियोटमी की टाइप है वो बिल्कुल 1% भी यूज नहीं होती। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली और लेस रिस्की होती है, इजीली रिपेयर हो जाती है, वो लेटरल एपिजियोटमी होती है। ये थी एपिजियोटमी की टाइप्स। आई होप आपको टाइप्स समझ आई होंगी, क्लियर हो गया होगा। प्रोसीजर, अब हमने प्रोसीजर करना है। आपको एपिजियोटमी पता चल गई, कंडीशंस किन कंडीशंस में हम देते हैं, टाइमिंग पता चल गई, क्लियर हो गई, आपको टाइप्स पता चल गई। आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा टाइप यूज करना है। आप लेटरल टाइप्स यूज करें, आप मीडियो लेटरल, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि आप लेटरल को अपनी प्रैक्टिस में रखें।
यूज स्टेराइल टेक्निक। देखिए ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इसमें आप स्टेरिलाइज टेक्निक को यूज करेंगे। स्टेरिलाइज टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें आप 100% जर्म्स को किल करते हैं। जब आप प्रोसीजर करते हैं उसमें आप इतना ख्याल रखते हैं कि 0.00% भी जर्म्स आपके प्रोसीजर के दौरान ना हो। तो स्टेराइल टेक्निक में आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं वो स्टेरिलाइज रखने हैं। आपने जो अपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने जो डिलीवरी के दौरान बार-बार पीवी की थी, आप वो ग्लव्स चेंज करेंगे। आप एपिज़ोड देते हुए स्टेरिलाइज़ ग्लव्स पहनेंगे। मदर का पेरिनियम क्लीन करेंगे। सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज़ होने चाहिए। मदर जिस जगह पर लेटी है वो जगह स्टेरिलाइज़ होनी चाहिए। तो स्टेरिलाइज़ टेक्निक को यूज़ करेंगे। क्लीन पेरिनियम, पेरिनियम को अच्छे से क्लीन करेंगे। गुड एनेस्थीसिया, अपने पास फिर आपने पेरिनियम क्लीन करना है और अपने पास आपने सबसे पहले इक्विपमेंट कलेक्ट करके रखने हैं। इक्विपमेंट में आप क्या-क्या रखेंगे? आप किडनी ट्रे रखेंगे। किडनी ट्रे में आप सिम स्पेकुलम रखेंगे। सिम स्पेकुलम इसलिए जो आप जब रिपेयर कर रहे होते हैं तो आप पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को जब रिट्रैक्ट करते हैं नीचे की तरफ सर्विक्स की असेसमेंट करने के लिए, तो फिर आप सिम स्पेकुलम का यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लंट एंड सीजर रखेंगे जिससे आप एपिज़ियोटमी देंगे। आप स्पंज होल्डर रखेंगे। आप नीडल होल्डर रखेंगे। आप एक सीजर, नॉर्मल सीजर रखेंगे। आप कॉटन रोल अपने पास रखेंगे और साथ में ज़ाइलोकिन इंजेक्शन, सेंटो इंजेक्शन और आप कैटगट सूचर रखेंगे जिससे आपने स्टिच करना है। ये सारी इक्विपमेंट आपने कलेक्ट करनी है और सारी इक्विपमेंट अपने पास रखनी है। देन अब आपने प्रिपरेशन करनी है, एनेस्थीसिया देना है पेशेंट को। एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। फैन शेप एनेस्थीसिया इज परफॉर्म। फैन शेप एनेस्थीसिया क्या होता है? जब आप एनेस्थीसिया जिस लोकल एनेस्थीसिया जो हम लोकलाइज पार्ट पर किसी एक जगह पर देते हैं, तो पेरिनियम पर हम एनेस्थीसिया जो देते हैं, बिलफर्स ये आपका पेरिनियम है, ठीक है। ये पेरिनियम है, ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो आप जब सिरिंज लेते हैं तो सिरिंज को आप जो इंजेक्शन फिल हुआ हुआ है, ज़ाइलोकिन इंजेक्शन फिल हुआ हुआ है, तो आपने यहाँ से आपने डिसाइड किया आपने लेटरल एपिज़ियोटमी देनी है। तो ये आपका ये मार्जिन पॉइंट है जहाँ पर आपने एपिज़ियोटमी देनी है। आपने सिरिंज को इंसर्ट किया। आपने याद रखना है हमेशा जब भी आप ज़ाइलोकिन का एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, तो उसमें आपने मसल्स के अंदर ज़ाइलोकिन को इंजेक्ट करना है, वेन्स में नहीं जानी चाहिए। अगर ज़ाइलोकिन वेन्स में चली गई तो वो मदर की डेथ भी हो सकती है। आपने बहुत ख्याल रखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप सिरिंज को अंदर इंसर्ट करेंगे नीडल को, तो आप पीछे से सिरिंज को पुश बैक करके देखेंगे। अगर आपकी सिरिंज में जो है ब्लड आ रहा है तो आप नीडल बाहर निकाल लेंगे, मेडिसिन पुश नहीं करेंगे। लेकिन ब्लड नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि वो मसल्स में है, देन आप पुश करेंगे। आपने पुश किया, थोड़ा सा पुश किया मेडिसिन, फिर आपने नीडल को बाहर नहीं निकालना है। आपने ऐसे ही इस पूरे एरिया पे इंसर्ट करना है नीडल, मेडिसिन पुश करनी है, देन इंसर्ट नीडल पुश, देन इंसर्ट नीडल पुश। इस तरह आपने फेन शेप का स्ट्रक्चर बना देना है जहाँ पर आपने एपिज़ियोटमी देनी है। उस पूरे एरिया को, मसल्स के एक-एक जगह को आपने मेडिकेशन पुश करनी है ताकि पूरी जगह पर जो है एनेस्थीसिया पहुँच जाए, पूरी जगह जो है वो सुन हो जाए इज़िली। यूज लोकल एनेस्थेटिक एजेंट 1% लिडोकिन 10 ml इनफ्लेट। आपने लिडोकिन ज़ाइलोकिन ही होती है, 10 ml आपने उसको जो है आपने ज़ाइलोकिन का इंजेक्शन फिल करना है और उसमें बाकी वाटर फुल करके 10 ml की सिरिंज आप अपने पास रखेंगे। अब आपने फेन शेप एनेस्थीसिया भी दे दिया। आपने देखा क्राउनिंग हो रही है, आपने देखा मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, आपने देखा कि पेरिनियम थिन हो गया है, तो आपने फिर एनेस्थीसिया दे देना है। फेन शेप स्ट्रक्चर में आपने ज़ाइलोकिन से एनेस्थीसिया दिया। देन आप क्या करेंगे, 2 fingers are placed in the vagina between the presenting part and the posterior vaginal wall। आपने इस तरह से अपनी दोनों फिंगर्स को ये वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। वेजाइना में आप इंसर्ट करेंगे बिटवीन ये वेजाइनल वॉल एंड प्रेजेंटिंग पार्ट के बीच में आपने अपनी फिंगर्स रख देनी है। बेबी के हेड और वेजाइनल वॉल के बीच में आपने अपनी फिंगर्स रख देनी है। एक बैरियर बना देना है। बच्चे के हेड से आपने पेरिनियम स्किन को, वेजाइनल स्किन को दूर करना है।
ताकि जब आप कट लगाएं या आप एनेस्थीसिया दें तो बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट को कोई अफेक्ट ना हो, डैमेज ना हो। ये देखिए, ये इस तरह से आपने सिरिंज का एंगल रखना है और इसी तरह आपने निडल को इन करना है, आउट करना है, निडल इन करनी है, आउट, पूरा बाहर नहीं निकालेंगे, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। तो जितना आपका स्ट्रक्चर होगा आप वहां पर इस तरह से फेन शेप एनेस्थीसिया बना देंगे। देन आपने एनेस्थीसिया दे दिया। इस टाइप की सीजर होती है एपिज़ियोटमी की, जिसका जो वन एंड होता है वो ब्लंट एंड होता है और वन शार्प एंड होता है। जो शार्प एंड होता है वो आप स्किन पर रखते हैं कट लगाने के लिए, जो ब्लंट साइड होती है वो आप अंदर की तरफ करते हैं, बच्चे के हेड की तरफ ये ब्लंट एंड आता है। इस ब्लंट एंड पर जो होता है शार्पनेस नहीं होती, इसीलिए इसको आप बच्चे के हेड की तरफ रखेंगे और ये जो शार्प एंड है उसको आप पेरिनियम पर रखेंगे ताकि कट जो है वो पेरिनियम पर लगे। The incision is made by curved or straight blunt point sharp सीजर जो आपने कट देना है वो इसी तरह अपने शार्प और ब्लंट पॉइंट एंड सीजर से कट देना है। आई होप ये दोनों स्टेप आपको समझ आए होंगे। आपने अपनी फिंगर्स इंसर्ट करनी है और देन आपने इस टाइप की सीजर को सेलेक्ट करना है एपिज़ियोटमी देने के लिए। The blunt end is placed inside in between the fingers and the other on the skin. ये जो ब्लंट एंड है आपका, ये ब्लंट एंड ये आपने अंदर की तरफ रखना है ताकि ये जो बैक साइड है जो शार्प नहीं है वो बच्चे के हेड की तरफ आए और ये जो शार्प साइड है उसको आपने रखना है स्किन के ऊपर। इस शार्प एरिया को आपने स्किन के ऊपर रखना है कट लगाने के लिए। The incision should be made at the peak of uterine contraction. जो आप कट देंगे आपने अपनी पोजीशन ये बनाकर रख लेनी है और फिर आपने एनेस्थीसिया दिया हुआ है, आप खड़े रहेंगे, आप वेट करेंगे, आप सीजर की भी पोजीशन बना कर रखेंगे, सीजर को इंसर्ट करके रखेंगे, लेकिन अभी कट नहीं देंगे। आप वेट करेंगे, मदर को स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो फिर आप जैसे ही मदर को स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगी देन आपने कट दे देना है, उसी वक्त फौरन कट दे देना है। मदर की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स हुई है, मदर को कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तब आप कट नहीं देंगे। The incision should be made at the peak of uterine contraction. Incision uterine contraction की पीक पर देना चाहिए। When an accurate time of incision can be better judged from the stretch perineum. जब मदर पुश करती है तो पेरिनियम स्ट्रेच होता है, आपको फिर एक्यूरेट टाइम पता चल जाएगा कि अब ये टाइम सही है एपिज़ियोटमी देने का, इंसिजन देने का, और उस टाइम पर आप इंसिजन दे देते हैं। मीडियोलेटरल कट शुड बी मेड। मीडियोलेटरल या लेटरल कट, इन दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, आइदर टू दी राइट और टू दी लेफ्ट साइड, लेफ्ट या राइट साइड दोनों में से किसी भी तरफ आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये आपके पास सिरिंज है, किस तरह से एनेस्थीसिया दे रहे हैं पेरिनियम पर। आपने फेन शेप बिल्कुल 90 डिग्री रखकर फेन शेप आपने एनेस्थीसिया देना है, बनाना है। आपने पेरिनियम को ओपन करना है और फील करना है पेरिनियम आपका जो है वो थिक हो रहा है या थिन हो रहा है। ये देखिए किस तरह से सीजर को रखना है और कट आपने, जब आपको लगे एक्यूरेट टाइम है तो आपने इंसिजन देना है। यहाँ से हम वीडियो से भी समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें, आपने फिंगर प्लेस करनी है, आपने जब एनेस्थीसिया देना है तब भी आपने फिंगर्स जो है वेजाइना के अंदर रखनी है, बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट को प्रोटेक्ट करना है। एनेस्थीसिया दे दिया आपने, क्राउनिंग हो रही है हेड की। आप मीडियन, ये देखो मीडियन अगर आप कट देंगे तो इस तरह देंगे, लेटरल देंगे तो इस तरह अवे फ्रॉम मिड लाइन से देंगे। सीजर रखिए और उसको 2.5 सेंटीमीटर का कट आपने दे देना है। ये मीडियन कट था जो आपने दिया। अब आप दे रहे हैं लेटरल कट। इस तरह से आपने सीजर को लेटरली रखना है और 2.5 सेंटीमीटर तक आपने कट दे देना है, इंसिजन दे देना है। आपने सीजर की एंडिंग को 2.5 सेंटीमीटर, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप सीजर की एंडिंग को 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लें और उतना ही एंड आप वेजाइना के अंदर रखें ताकि जब आप कट दें तो आपको अंदाजा हो कि 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा कि किस तरह आपने इंसिजन देना है।
इंसिजन हो गया, कट लग गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप सबसे पहले बेबी को डिलीवर करवाएंगे जैसे नॉर्मल डिलीवरी में होता है। बेबी डिलीवर हो गया, देन आप प्लासेंटा डिलीवर करवाएंगे। प्लासेंटा जब डिलीवर हो जाए, जो आप सेंटो की डोज वगैरह देते हैं वो आप सेंटो की डोज देंगे, बेबी को सेव करके शिफ्ट करवाएंगे बेबी रूम में। देन आप मदर की तरफ आएंगे और एपिजियोटमी को रिपेयर करेंगे, उसको स्टिच लगाएंगे। अब आपने देखा था कि आप जब कट कर रहे थे तो तीन चीजें कट हो रही थी, वेजाइनल म्यूकोजा, पेरिनियम मसल्स एंड पेरिनियम स्किन। तो आपने अब उस स्ट्रक्चर को, उसकी एनाटॉमी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग उन तीनों चीजों को ही दोबारा स्टिच करना है। वेजाइन सबसे पहले जो हम स्टिच करते हैं वो वेजाइनल म्यूकोजा होता है, उसके बाद जो स्टिच करते हैं वो पेरिनियम मसल्स होते हैं, और सबसे लास्ट में जो स्टिच करते हैं वो पेरिनियल स्किन होती है। अब आपने बेबी को क्लियर कर दिया, बेबी ठीक है, मदर का प्लासेंटा डिलीवर हो गया। देन आप रिपेयर की तरफ आएंगे। आपने अपने पास कैटगट रखा था, क्रोमिक रखा था, जिससे आप रिपेयर करेंगे। और आप अपने पास अच्छी लाइट का भी सोर्स रखेंगे। प्रोवाइड लिथोटमी पोजीशन देंगे मदर को, और अपने करीब कर लेंगे। जो काउच होगा, लेबर काउच होगा, आप मदर को उसके बिल्कुल एड्ज पर, उसके किनारे पर ले आएंगे, आगे की तरफ अपनी तरफ कर लेंगे। लिथोटमी पोजीशन में मदर को लेटाएंगे। आ गुड सोर्स ऑफ लाइट इज नीडेड। गुड सोर्स ऑफ लाइट आप लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से नजर आए कि आप कहाँ से मदर ब्लीड कर रही है, और कितने टीयर्स आपने लगाने हैं, कितने स्टिचेस लगाने हैं, और कहाँ कहाँ से लगाने हैं। क्लीन द पेरिनियम विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। पेरिनियम को सारा अच्छे से क्लीन करेंगे, ब्लड को साफ करेंगे। इवेक्यूएट द यूट्राइन कैविटी फॉर रिटेन क्लोथ्स ऑफ प्लासेंटा। आप हाथ अंदर लेकर जाएंगे यूट्रस में, और पूरी जो यूट्राइन कैविटी है उसको आप खाली करेंगे हाथ से। अंदर से जितने भी क्लॉट्स वगैरह होंगे उनको सबसे पहले आपने निकालना है, ताकि जब आप एपिजियोटमी लगाएं तो वो क्लॉट जब तक अंदर रहेंगे तो वो हैवी ब्लीड करते रहेंगे। तो जब आप एपिजियोटमी लगाएं तो मदर ज्यादा ब्लीड ना करे। वेजाइनल पैक में बी इंसर्टेड एंड प्लेस्ड हाई अप। वेजाइनल पैक आप रख देते हैं एपिजियोटमी लगाने से पहले। वेजाइनल पैक में आप कैसे रखते हैं, आप पैड्स लेते हैं, उन कॉटन पैड्स को 1 to 2 पैड्स लेते हैं, और उनको आप सर्विक्स के जरिए वेजाइना की पोस्टीरियरली आगे, मतलब सर्विक्स के एंड तक ले जाकर आप वो पैक रख देते हैं, पैड्स रख देते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जब, अगर आप वो पैड्स नहीं रखेंगे तो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग जा रही होती है मदर को, वो ब्लीडिंग बार बार वेजाइना पर और पेरिनियम पर आएगी और आपको स्टिचेस लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो जब तक आप स्टिचेस लगाएंगे तो वो ब्लीडिंग उस पैक में, उन पैड्स में एब्जॉर्ब होती रहेगी। तो आप रिपेयर करने से पहले पहले आप यूट्राइन कैविटी को खाली करेंगे हाथ से अच्छे से, और देन आप पैक रख देंगे, वेजाइनल पैक रख देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा प्रोसीजर। आपने अपने पास ये कैटगट रखने हैं। देखें, कैटगट जो आपके पास होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक डेक्सोन होता है जिसे हम क्रोमिक कैटगट भी कहते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। और एक होता है सिल्क और नेलोन का, जो ये आपको इस टाइप का मिलता है, वो क्रोमिक होता है। ये क्रोमिक जो होता है ये ज्यादा इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल होते हैं, इनको ओपन करने की नीड नहीं होती, ये खुद से एब्जॉर्ब होके खत्म हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है, ये सिल्क के होते हैं, नायलॉन और सिल्क या नायलॉन। ये जब आप लगाते हैं तो इन ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, इनको आपने फिर ओपन करना होता है। तो हम जो ज्यादा प्रैक्टिस में रखते हैं एपिजियोटमी या वेजाइनल पेरिनियल टियर के लिए, तो वो क्रोमिक का यूज करते हैं, कैटगट जिसे कहते हैं। सूचर मटेरियल में डेक्सोन और नंबर 0 नंबर होता है इस क्रोमिक कैटगट का। 0 नंबर क्रोमिक कैटगट इज यूज टू रिपेयर एपिजियोटमी। एपिजियोटमी रिपेयर करने के लिए 0 नंबर क्रोमिक कैटगट को यूज किया जाता है। इट इज एब्जॉर्बेबल, ये एब्जॉर्ब हो जाता है खुद से, एंड स्पॉन्टेनियसली शेड ऑफ आफ्टर 7 to 8 डेज ऑफ रिपेयर। और 7 से 8 दिनों में खुद ही एब्जॉर्ब होके शेड हो जाता है, इसको खुलवाने की नीड नहीं होती। नंबर 2 पर है सिल्क और नेलॉन। ये जो आपको ब्लूइश दिख रहा है ये सिल्क और नेलॉन थ्रेड होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल है। मे बी यूज रिमूवल ऑन 6 डे। आफ्टर 6 डे आपको इनको पेशेंट को बुला के इन स्टिचेस को खोलना पड़ता है।
तो आपने सुचर मटेरियल अपने पास रखा हुआ है सेलेक्ट करके कि आपने कौन सा लगाना है। अब आपने सुचर करना है। सुचर का मतलब आपने उस एपिजियोटमी को स्टिच करना है। आपने जो जो प्री रिक्विजिट थे, प्री रिक्विजिट मतलब के स्टिचिंग करने से पहले जो जो प्रोसेस थे वो आपने कर लिया। आपने मदर को लिथॉट में पोजीशन में लिटा दिया, आपने अच्छी लाइट कर अरेंज कर लिया, आपने अपने पास सुचर सेलेक्ट कर लिए, आपने मदर की यूट्राइन कैविटी खाली कर दी, वेजाइनल पैक लगा दिया। अब आप आएंगे स्टिचिंग की तरफ। तो 3 चीज़ें कटी थी, तीनों चीज़ें स्टिच होंगी। सबसे पहले वेजाइनल म्यूकोसा स्टिच होगा, देन पेरिनियल मसल स्टिच होंगे, देन स्किन स्टिच होगी। Vaginal mucosa. It is sutured firstly. Inspect the apex of tear and first suture is applied just above the apex. Continuous suture is used to repair. Apex कहते हैं जो फर्स्ट पार्ट होता है, एपेक्स वो होता है जैसे आपने ये कट लगाया है तो कट का जो ऊपर का सबसे फर्स्ट पार्ट है जहां से कट स्टार्ट हुआ है ये एपेक्स कहलाता है और जहां पर वो एंड हुआ है ये बेस कहलाता है। तो हम जब वेजाइनल म्यूकोसा को स्टिच करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट लेंगे? एपेक्स से स्टार्ट लेंगे सुचर करना, उसको स्टिच करना। एंड फर्स्ट सुचर जो हम लगाते हैं वो एपेक्स ये यहाँ से कट लगाए ना तो आप इसी जगह से नहीं उठाएंगे, इससे थोड़ा ऊपर करके जस्ट अबव दी एपेक्स, एपेक्स से थोड़ा ऊपर करके आप ऊपर से स्टिच उठाते हैं। और देखिए जो स्टिचेस होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। जो हम स्टिच लगाते हैं डिफरेंट टाइप्स के लगाते हैं। एक कंटिन्यूअस सुचर होता है जिसमें हम एक बार स्टिच को जैसे लगाना स्टार्ट करें तो फिर हम एंड तक उसको लगाते रहते हैं, बीच में थ्रेड को कट नहीं करते और एंड में ही जाकर नॉट लगाकर थ्रेड को कट करते हैं। ये कंटिन्यूअस सुचर होते हैं। और एक होते हैं इंटरप्टेड सुचर। इंटरप्टेड सुचर वो होते हैं जिसमें हम एक सिंगल हमने टेयर लगाया और हमने उसको नॉट लगा के कट कर दिया, फिर दूसरा हमने टेयर लगाया नॉट लगा के कट कर दिया, तीसरा टेयर लगाया नॉट लगा के कट कर दिया। इसलिए इस तरह जो सिंगल सिंगल सूचर लगाते हैं वो इंटरप्टेड सूचर कहलाते हैं। और एक हम यूज करते हैं मैट्रेस। मैट्रेस में क्या होता है कि ये आपका इंसिजन है, आप यहाँ से आप यहाँ से जो है सूचर उठाते हैं, यहाँ से वापस लाके इधर ही आप स्टिच कर देते हैं। यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से वापस घुमा के इधर स्टिच कर देते हैं। तो आपकी जितनी भी स्टिचेस की नॉट होती हैं वो सारी वर्टिकल एक तरफ आ जाती हैं। ये मैट्रेस सूचर होते हैं, ये बहुत अच्छा सूचर होता है। इससे क्या होता है कि बाद में जो है सूचर के निशान वगैरह ज्यादा नहीं रहते। और एक आपके पास होता है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस वो होता है जो आप स्किन के अंदर स्टिचेस लगाते हैं। तो जो वेजाइनल म्यूकोसा होता है वो आपको कंटिन्यूअस स्टिचेस में आपको उसको सूचर करना होता है, स्टिच करना होता है। आपने वेजाइनल म्यूकोसा स्टिच कर लिया, देन हम पेरिनियल मसल्स को स्टिच करते हैं। पेरिनियल मसल्स इंटरप्टेड sutures are used to repair perineal muscles same from above downwards till the fourchette is reached। आप जो पेरिनियल मसल्स होते हैं उस पर कंटिन्यूस सुचर भी दे सकते हैं और उस पर इंटरप्टेड सुचर भी दे सकते हैं। कंटिन्यूस सुचर मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट लिया और उसको कंटिन्यू करते गए। इंटरप्टेड सुचर मतलब आपने यहाँ से सुचर लिया उसको स्टिच किया, फिर दूसरा सुचर लिया उसको स्टिच कर दिया, तीसरा लिया उसको स्टिच कर दिया। तो पेरिनियल मसल्स में आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं और इंटरप्टेड भी कर सकते हैं। मसल्स भी स्टिच हो गया, अब रहेगी स्किन। स्किन को जब आप स्टिच लगाते हैं तो उसमें आप मैट्रेस सुचर भी कर सकते हैं, कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, इंटरप्टेड भी। ये डिपेंड करता है आपकी मर्जी पे आप स्किन पर कौन से सुचर्स देना चाह रहे हैं। ये देखें डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा आपका क्या है, विजाइना है, ये फोर्चेट है और ये नीचे सारा क्या है, पेरिनियम है। ये देखें वेजाइना है ना, ये वेजाइनल ओपनिंग आपकी यहाँ से आ रही है ना, तो वेजाइना के अंदर से जो आपने कट आपका आया है या जो आपने वेजाइना के अंदर स्टिचिंग दी है, ये आपने किस चीज की स्टिच की है? ये आपने वेजाइनल म्यूकोसा को स्टिच किया है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो था ये पूरा एक्सटेंड हुआ हुआ था। इस वाली पिक्चर में ये पूरी एपिजियोटमी खुली हुई और इसमें इन्होंने देखो कंटिन्यूअस सुचर लिए हुए, यहाँ से उठाया ये लिया ये लिया, जैसे आप कपड़े स्टिच करते हो ना एक ही
बार आप नोट स्टार्ट लेते हो और पूरा कंप्लीट सिलाई करने के बाद आप उसको नोट पक्का करके कट कर देते हो। इसी तरह कंटिन्यूअस सुचर आप म्यूकोजा में कंटिन्यूअस सुचर उठाते हैं। जैसे ही वेजाइनल ओपनिंग आती है, इंट्रोइटस जिसे हम कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग आती है, वहां पर वेजाइनल म्यूकोजा खत्म हो जाता है। ये देखो जिस तरह ये है, ये वेजाइनल म्यूकोजा यहाँ खत्म हो गया। इसके नीचे ये जो अंदर आपको रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है? ये अब नीचे पेरिनियल मसल्स हैं। अब आपने इनको स्टिच देना है। पेरिनियल मसल्स को यहाँ आपने वेजाइनल म्यूकोजा को कंटिन्यूअस स्टिचर दिए, यहाँ पे आपने अंदर से पेरिनियल मसल्स को स्टिच कर दिया। अब देखें इस पिक्चर में जो है वेजाइनल म्यूकोजा, सॉरी, ये देखें वेजाइनल म्यूकोजा था, इसको आपने कंटिन्यूअस सुचर दिया। या आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर ये मसल्स, पेरिनियम मसल्स कैसे अलग हुए हैं। तो ये पेरिनियम मसल्स को यहाँ पर स्टिच कर दिया गया, नहीं इस वाली पिक्चर में, सेकंड वाली पिक्चर में। कंटिन्यूअस सुचर भी दे सकते हैं आप, यहाँ इंटरप्टेड भी दे सकते हैं। अब क्या है, अब आपने ऊपर की स्किन को क्लोज करना है, तो यहाँ इन्होंने स्किन को क्लोज कर दिया है। ये यहाँ पर इन्होंने सबकुटेनियस सुचर दिए हुए, सबकुटेनियस स्किन के अंदर होते हैं, वो बाहर से नजर नहीं आते। तो ये सबकुटेनियस भी दे सकते हैं, इंटरप्टेड भी दे सकते हैं आप, और मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखें, ये आपके पास सुचर्स की टाइप्स हैं। ये जो है कंटिन्यूअस सुचर है, ये वाला कंटिन्यूअस सुचर है। ये आपके पास इंटरप्टेड सुचर है। देखें, एक आप एक एक नॉट सिंगल सिंगल लगाते हैं इंटरप्टेड में। ये आपके पास मैट्रेस सुचर है, इसमें आप पूरा जो है नॉट आपकी सारी एक ही तरफ आ रही होती है, लेकिन आप दोनों तरफ से सुचर को कलेक्ट करते हैं। और ये आपके सबकुटेनियस है, ये देखो स्किन के अंदर अंदर ही है। जब आप इस नोट को खींचते हैं तो ये बिल्कुल वुंड बंद हो जाता है और आपको थ्रेड भी नजर नहीं आता। यहाँ हम वीडियो में, एनिमेशन में एपिजियोटमी सुचरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये अंदर है, वेजाइना के अंदर जो स्टिच कर रही है, ये वेजाइनल म्यूकोजा स्टिच कर रही है। जो आपको वेजाइनल ओपनिंग के अंदर अंदर वाला कट दिख रहा है, इस कट को वेजाइनल म्यूकोजा कहते हैं। ये देखो कट जहां लगा, वहां से थोड़ा ऊपर से उसने स्टिचेस को उठाया और वहां पर नोट लगा दी। नोट लग गई, अब ये इसको कंटिन्यू लेकर जाएगी। ये देखें, ये कंटिन्यूस सुचर कर रही है। ये देखो नोट नहीं तोड़ रही। जिस तरह हम कपड़े स्टिचेस करने में भी हम कंटिन्यू स्टिच कर रहे होते हैं, ये देखो इसी तरह सेम ये कंटिन्यू जो है स्टिचिंग लेकर जा रही है। क्या वो उसने अपना नॉट तोड़ा, थ्रेड तोड़ा? नहीं ना। तो इस टाइप की जो स्टिचेस होती है, सुचर होता है, उसे कंटिन्यूस सुचर कहते हैं। ये पूरा वेजाइनल इंट्रोइटस हम वेजाइनल ओपनिंग को वेजाइनल इंट्रोइटस भी कहते हैं। तो जहां तक वेजाइनल ओपनिंग आ रही है, वहां तक कंटिन्यूस सुचर लेकर जाना है। अच्छा, जो ट्रेन डॉक्टर्स होती हैं, प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वेजाइनल म्यूकोजा को कंटिन्यूस सुचर करके वहीं से नॉट लगाकर फिर थ्रेड को कट नहीं करती, और थ्रेड को, निडल को घुमा के पेरिनियम के मसल्स को भी कंटिन्यूसली सुचर ले लेती हैं, नीचे अंदर ही अंदर से ले लेती हैं। लेकिन कुछ जो होती हैं वो यहाँ पर, अब ये खत्म हो गया। देखो यहाँ पर जो है वेजाइनल म्यूकोजा खत्म, अब ये नोट लगा रही है यहाँ पर, और नीचे नीचे से इसने साथ में ही पेरिनियम के मसल्स भी उठा लिए। ये नोट लग गई, यहाँ ये जो नोट लग गई ना, इसी तरह सेम आपने वेजाइना म्यूकोजा को लेना है और उसको नोट लगाना है। ये अब अंदर से कंटिन्यूस सुचर पेरिनियम के मसल्स की उठा रही है। अभी स्किन को इसने स्टिच नहीं किया। जो ट्रेन प्रैक्टिशनर्स होती है, वो इसी तरह वेजाइनल म्यूकोजा को स्टिच कर लिया और यहीं पर एंड में नॉट लगा के पेरिनियम मसल्स को भी कंटिन्यूस सुचर ले लेती है। लेकिन आप स्टार्टिंग में हैं, तो आपने यहाँ पर थ्रेड तोड़ना है, और फिर आप पेरिनियम मसल्स को आप कंटिन्यूस भी ले सकते हैं और आप उसको इंटरप्टेड भी ले सकते हैं। ये कंटिन्यूस सुचर में ले रही है पेरिनियम मसल्स को। ये देखें, अभी ऊपर से स्किन जो है वो ओपन है, स्किन रहती है। पहले अंदर से पेरिनियम मसल स्टिच होंगे, यहाँ पर अब नॉट लग जाएगी, एंड हो गया पेरिनियम मसल स्टिच। अब यहीं से इसने जो है सबकुटेनियस स्किन के सुचर भी ले लिए। ये जो लास्ट वाला आ रहा है, ये अब स्किन के ऊपर के सुचर ये ले रही है और सबकुटेनियस ले रही है, जो स्किन के अंदर अंदर ही लग रही है। देखो स्किन के अंदर से ही नॉट उठा रही है। इस टाइप को हम कहते हैं सबकुटेनियस सुचर। तो ये एपिजोटमी इसने रिपेयर कर ली है।
वेजाइनल म्यूकोजा, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे स्टिच करना है। और पेरिनियम के मसल्स, पेरिनियम की स्किन आपने थ्रेड तोड़ना है, पेरिनियम की स्किन पर आप कंटिन्यूस सुचर भी दे सकते हैं, पेरिनियम की स्किन पर आप इंटरप्टेड भी दे सकते हैं, मैट्रेस भी दे सकते हैं। ये हम जो है टाइप्स ऑफ सुचर पर वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस सुचर कैसे होते हैं, कैसे लगाते हैं, मैट्रेस कैसे लगाते हैं, इंटरप्टेड कैसे लगाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए वेजाइनल म्यूकोजा पर कंटिन्यूस लगाना है, मसल पेरिनियम मसल्स पर आप कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं, इंटरप्टेड भी लगा सकते हैं। और पेरिनियम स्किन पर आपने इंटरप्टेड, मैट्रेस, सबक्यूटेनियस जो आपको बेहतर लगे आप वो लगा सकते हैं। ये थी सुचरिंग। आपने सुचर कर दिया, फिर आप क्या करते हैं, उस पैक को रिमूव कर देते हैं और इंटरनली ब्लीडिंग चेक करते हैं कि सर्विक्स पर कोई टेयर तो नहीं है या अंदर किसी वेजाइना की वॉल पर तो नहीं है टेयर, आप उसको देखेंगे। जब आप पीवी करते हैं पैक निकालने से पहले तो आप वेजाइनल की वॉल्स को अच्छी तरह देखते हैं। अगर आप चेक करते हुए आपको कहीं से ब्लीडिंग नजर आ रही होती तो वहां आप स्टिचेस दे देते हैं, कंटिन्यूस स्टिचेस देते हैं। और फिर आपने पेशेंट को अब चेक कर लिया, पेशेंट प्रिपेयर हो गई है, रिपेयर हो गई है। आप ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं पेशेंट की ब्लीडिंग और वुंड स्टेटस चेक करते हैं कि जो स्टिचेस आपने लगाए वो खुले तो नहीं है। अब पेशेंट आप डीसी कर रहे हैं, मतलब कि वो घर जा रही है, तो ये आपने काउंसलिंग करनी होती है पेशेंट की। जब डिस्चार्ज होती है पेशेंट घर जाती है, केयर ऑफ एपिजियोटमी के घर पर पेशेंट एपिजियोटमी की केयर कैसे करेगी, ये आपसे बोर्ड में एग्जाम्स में पूछा जाता है। केयर ऑफ एपिजियोटमी बताएं। और आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एलएचवी का क्या रोल है, वो पेशेंट को एपिजियोटमी की केयर की एजुकेशन कैसे देगी। तो एपिजियोटमी की क्या क्या केयर करनी है घर जाकर वो आपको पता होना चाहिए और वो आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ पेरिनियल हाइजीन, सबसे पहले आपने बोलना है कि आपने अपने पेरिनियम की हाइजीन को मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखना है, आपने पैड्स टाइमली चेंज करने हैं, कपड़े का यूज नहीं करना है, अगर यूज करें तो साफ हो, क्लीन हो। और फिर इंस्ट्रक्ट द वुमेन टू क्लीन द एपिजियोटमी वुंड आफ्टर एवरी एवरी यूरिनेशन, वुमेन को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि एपिजियोटमी के जो वुंड है उसको जब भी आप यूरिन करने जाएं, हर यूरिनेशन के बाद आप एपिजियोटमी वुंड को क्लीन करें ताकि इन्फेक्शन ना हो। क्लीन एपिजियोटमी विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ट्वाइस अ डे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से दिन में 2 बार आपने एपिजियोटमी के वुंड को क्लीन करना है। असेस द वुंड हीलिंग स्टेटस एवरी डे, आपने मदर को समझाना है कि आपने वुंड हीलिंग को चेक करना है कि आपके जो जख्म है वो हील हो रहे हैं दिन ब दिन या उनमें कोई पस फॉर्मेशन, कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रहा। तो वुंड हीलिंग स्टेटस आपने चेक करते रहना है। टेक सिट्स बाथ डेली, बात लेगी हॉट वाटर में, नीम गर्म पानी में बैठेंगी दिन में ताकि जो स्टिचेस के ऊपर इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस हो, पेन कम हो। पेन रिलीफ लोकल और जनरल, लोकल और जनरल, जनरल कहते हैं आप पेन रिलीफ कोई भी पेन किलर आप ओरल एडवाइस कर सकते हैं या आप लगाने के लिए कोई क्रीम वगैरह एडवाइस कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है हम एडवाइस करते हैं क्रीम माइसिट्रामाइसिन, माइसिट्रामाइसिन, ये क्रीम हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि वो इसका यूज करें क्योंकि ये एंटी बायोटिक भी होती है और ये इन्फेक्शन से भी बचाती है और वुंड को भी जल्द हील करने में हेल्प आउट करती है। डू नॉट सिट्स विथ क्रॉस लेग बिकॉज स्टिचेस में ब्रेक, आप मदर को एजुकेट करेंगे कि वो बिल्कुल भी क्रॉस लेग के साथ पैरों को फैलाकर नहीं बैठे या पैरों के बल नहीं बैठे क्योंकि स्टिचेस खुल सकते हैं, खुलने का खतरा है। इंस्ट्रक्ट मदर अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, मदर को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें। अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो कोई मेडिसिन यूज करें, हाई फाइबर डाइट लें, वाटर इंटेक ज़्यादा करें, मोबिलिटी अच्छी रखें। कॉन्स्टिपेशन है तो मेडिसिन लें, सिरप वगैरह लें, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसकी वजह से एपिजियोटमी वुंड खुल सकते हैं।
टेक वेल बैलेंस हेल्थी डाइट लेगी मदर, तभी एपिजियोटमी वोंड हीलिंग अच्छी होगी और जल्दी होगी। अगर डाइट अच्छी नहीं लेगी मदर तो वोंड हीलिंग स्टेटस भी स्लो रहेगा। ये है केयर ऑफ एपिजियोटमी, ये आपको पता होनी चाहिए और आप मदर को इसके बारे में एजुकेट भी करेंगे जब मदर घर जाएगी। ये था आज का हमारा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट था, एपिजियोटमी। एपिजियोटमी के बारे में हमने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से देखा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो फिर आप अपना फीडबैक दें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको लेक्चर्स मेरे समझ आ रहे हैं। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एपिजियोटमी नहीं देते और खुद से जो डिलीवरी के दौरान पेरिनियम पर वजाना पर टेयर्स आ जाते हैं, वो टेयर्स की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट डिग्री टेयर, सेकंड डिग्री टेयर, थर्ड डिग्री टेयर, फोर्थ डिग्री टेयर। तो हम उन डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे असेस कर सकते हैं वेजाइनल पेरिनियल टेयर्स की डिग्रीज को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।